जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर किसी का भी भाग्य पहले से नहीं लिखते। किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। मित्रों, यह प्रश्न कभी न कभी आपके मन में भी अवश्य आया होगा। यह सवाल कि हमारा भाग्य आखिर लिखता कौन है, मानवता को सदियों से उलझाए हुए है। क्या भाग्य, जिसे कई लोग जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों का एक पूर्व निर्धारित क्रम मानते हैं, वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा लिखा जाता है या यह हमारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न धर्मों के दार्शनिकों और विचारकों ने इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हिंदू धर्म में भाग्य को कर्म से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन के भाग्य को निर्धारित करता है। लेकिन कई लोग यह भी महसूस करते हैं कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जन्म, परिवार की परिस्थितियां, क्या यह हमारी चुनी हुई हैं या यह किसी बड़ी शक्ति का खेल है? भाग्य और कर्म का यह द्वंद्व सदियों पुराना है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन क्या यह चुनना बहुत आसान है? क्या हमारा भाग्य वास्तव में केवल ईश्वर या किसी अन्य शक्ति द्वारा लिखा गया है, या हम इसे अपने कर्मों और प्रयासों से बदल सकते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके दृष्टिकोण और मानसिकता से बनता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह कथन हमें बताता है कि हमारी सोच की शक्ति असीम है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। भाग्य क्या है? शायद यह हमारे कर्म और परिस्थितियों का मिश्रण है। शायद यह ईश्वर का आशीर्वाद है, या यह सिर्फ हमारा नजरिया है? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे आज के प्रयास और सोच हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हुए यह समझने की कोशिश करें कि हम किस हद तक अपने भाग्य के लेखक हैं और यह किस हद तक पहले से लिखा हुआ है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में श्री राधे कृष्ण लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम रामपुर था। इस राज्य के राजा धर्मवीर एक बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक शासक थे। वे अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाने के लिए कठोर परिश्रम करते थे, और उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रजा के जीवन को शांतिपूर्ण और सुखी बनाना था। लेकिन वे जितना अधिक प्रयास करते, उतना ही वे जीवन में अनिश्चितता और भाग्य के खेल को देखकर चिंतित हो जाते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच कई बार देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और पीड़ा में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन जीते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन में एक गहरा संदेह पैदा कर दिया। क्या भाग्य का लेखा पहले से तय होता है, या व्यक्ति इसे अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मवीर का मन इसी सवाल में उलझा हुआ था, और वे इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन थे। राजा ने अपने दरबार में सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब दरबार के एक बूढ़े मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराजा के राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरुजी रहते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे इस प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मवीर ने तुरंत निर्णय लिया कि वे गुरुजी के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानकर ही रहेंगे। बहुत जल्द उस दिन वे अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़े। गुरुजी का आश्रम जंगल के बीच में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था।
जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई लोग वहां गुरुजी के दर्शन करने आए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। राजा ने गुरुजी के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। गुरुदेव, राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है? क्या यह पहले से तय होता है या हम इसे तय करते हैं? गुरुजी ने राजा की आंखों में गहरी धैर्य और जिज्ञासा देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धर्मवीर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। मनुष्य के भाग्य का लेखा उसके कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शक कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगी। गुरुजी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण के बारे में थी। यह ब्राह्मण बहुत ईमानदार और संत पुरुष था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी का जीवन जिया। उसने कभी किसी से घृणा या द्वेष नहीं रखा और हमेशा धर्म के मार्ग पर चला, लेकिन उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसका परिवार अत्यधिक गरीबी में जी रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता? एक दिन ब्राह्मण अपने गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी मंदिर में एक ऋषि आए। वे ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहे थे। ऋषि ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपना दुखड़ा ऋषि को सुनाया। ऋषि ने उसे एक रहस्यमयी स्थान पर जाकर एक विशेष ध्यान करने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा कि वहां तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ में आएगा और यह भी कि तुम्हारा भाग्य ऐसा क्यों है। ब्राह्मण ने ऋषि की बात मानी और वह उस स्थान पर गया और उसे एक दिव्य स्थान मिला जहां ध्यान करते हुए उसे एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि उसके वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उसका अगला जन्म सुखी और समृद्ध होगा। उसने यह भी समझा कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि एक निरंतर क्रिया है। गुरुजी ने कहा, धर्मवीर, यह पहली कहानी हमें बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म उसका भाग्य बनाते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। गुरुजी ने राजा को एक और कहानी सुनाई जो एक सांप और एक बाज के बारे में थी। यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी थी और राजा को भाग्य और कर्म के संबंध को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए थी। गुरुजी ने कहा कि एक समय की बात है, एक जंगल था जहां एक विशाल बाज आकाश में उड़ रहा था। वह आसमान की ऊंचाइयों में था और उसने अपने पंखों की शक्ति से बहुत कुछ हासिल किया था। उसे पूरे जंगल की रानी माना जाता था क्योंकि उसकी गति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उसी जंगल में एक छोटा सा सांप भी रहता था जो जमीन के करीब रहता था और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। बाज को हमेशा लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसके भाग्य में हमेशा जीत और सफलता लिखी है। वह छोटे जीवों को अपनी प्रजा समझता था और कभी कभी बिना किसी कारण के उन्हें नुकसान पहुंचाता था। सांप बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन वह कभी हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में तूफान आया। आसमान में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गईं। बाज ने तूफान से बचने की कोशिश की, ऊंचाई में और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने बाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाज को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंत में वह थक कर गिरने लगा। दूसरी ओर सांप जमीन पर छिपा हुआ था और तूफान से सुरक्षित था। उसने अपनी गति और धैर्य का उपयोग करके बचने की कोशिश की। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और पृथ्वी के करीब रहकर अपनी जान बचाई। जब तूफान समाप्त हुआ तो बाज ने देखा कि वह बुरी तरह घायल है, जबकि सांप शांत और सुरक्षित था।
गुरुजी ने इस कहानी के माध्यम से राजा को समझाया, धर्मवीर, यह कहानी बताती है कि भाग्य के खेल गहरे और अज्ञात हैं। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली और अजेय लगता है वह एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। गुरुजी ने दोनों कहानियों के माध्यम से राजा धर्मवीर को यह समझाने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता, यह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका अच्छे कर्म है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि कर्म ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारा भाग्य लिखता है। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मवीर, अब तुम अपने राज्य में कर्म के महत्व का प्रचार करो। लोगों को समझाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपना जीवन बदल सकते हैं। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वह खुद भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में लग गए और उन्होंने अपनी प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा धर्मवीर गुरुजी की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित हुए। वे अपने महल में वापस लौट आए, लेकिन अब उनके दिल और दिमाग में एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरा संतोष था। अब वे अच्छी तरह से जानते थे कि भाग्य कोई स्थायी और न बदलने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों से आकार लेता है। महल में लौटते ही राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी प्रजा के बीच यह संदेश फैलाएं कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के महत्व को समझना चाहिए। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाईं, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। वे हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन अब उनके भीतर एक नई गहराई थी जो उनके हर फैसले में साफ दिखाई दे रही थी। कुछ महीनों के बाद राजा धर्मवीर को फिर से गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। इस बार और भी गहरे प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे गुरुजी से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानें। राजा एक बार फिर आश्रम पहुंचे। गुरुजी के आश्रम पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां और भी अधिक लोग आए हुए थे। गुरुजी का आशीर्वाद और ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। गुरुजी ने राजा को आते देखा और मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। धर्मवीर, गुरुजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि अब तुम कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझने लगे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ प्रश्न हैं। क्या तुम उनसे मुक्त होना चाहते हो? राजा ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं कर्म के महत्व को समझ गया हूं, लेकिन अब मेरे मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की उत्सुकता है। क्या मृत्यु भी भाग्य का एक हिस्सा है? क्या हम अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने राजा को कुछ क्षणों के लिए ध्यान से देखा और फिर कहा, धर्मवीर, यह एक बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक सरल कहानी की मदद से दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा और एक ऋषि की कहानी थी। यह कहानी एक महान राजा के बारे में थी, जो अपने राज्य में अत्यंत धनवान और समृद्ध जीवन जी रहा था। उसके पास धन, संपत्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा मृत्यु के भय से बहुत परेशान था। उसे चिंता थी कि एक दिन वह सब कुछ खो देगा और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी विद्वान पंडितों और ऋषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? मैं नहीं चाहता कि मृत्यु मेरी यात्रा को समाप्त कर दे। किसी भी विद्वान या ऋषि ने राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने एक साधु के बारे में सुना, जो बहुत ज्ञानी था और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानता था। राजा उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा और कई दिनों की यात्रा के बाद ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से अत्यंत भय लगता है।
मैं अमर होना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो सकूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम मृत्यु से परे जा सकते हो। यह उपाय तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। राजा उत्सुक हो गया और ऋषि से पूछा कि वह उपाय क्या है। ऋषि ने कहा कि तुम्हें अपने कर्मों और जीवन को समझना होगा। तुम्हें जीवन को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओगे और उन्हें किसी फल की इच्छा के बिना करोगे, तो तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने ऋषि की बातों को गहराई से सुना। राजा समझ गया कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे अपने जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने ऋषि की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। कहानी समाप्त करते हुए गुरुजी ने राजा धर्मवीर से कहा, धर्मवीर, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे कर्मों से जुड़े हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। भाग्य और कर्मों का लेखा हमारी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। राजा धर्मवीर ने गुरुजी की इस सलाह को भी अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने समझा कि जीवन के हर क्षण में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव ही अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गुरुजी से इन गहन शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में एक नया सुधार शुरू किया। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श बन गए और उनके राज्य में सद्भाव और समृद्धि फैलने लगी। धर्मवीर ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता, बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन और मृत्यु का चक्र स्थायी है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन के हर कदम को सावधानी पूर्वक और धार्मिक रूप से उठाया, और अंततः उन्होंने अपनी आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त किया। राजा धर्मवीर की यह यात्रा भाग्य, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की थी। गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने न केवल भाग्य का रहस्य जाना, बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को भी समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का लेखा कौन लिखता है, इसका उत्तर गुरुजी के शब्दों में है, भाग्य आपके कर्म हैं। भाग्य के बारे में यह सवाल सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या हम इसे खुद बनाते हैं? हमारी जिंदगी का रास्ता चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, यह सवाल हमारे मन में हमेशा बना रहता है। क्या हम इसे बदल सकते हैं, या हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिससे मुड़ना नामुमकिन है? आज हम इसे एक और कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था, और वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन उसका जीवन मुसीबतों से भरा था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसल बर्बाद हो जाती तो कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। उसकी पत्नी राधा भी हमेशा बीमार रहती थी, और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। रामू के पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए एक मुश्किल बन गई थी। हर दिन रामू सुबह उठता और खेतों में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। गांव के लोग हमेशा कहते कि यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। इन बातों को सुनकर रामू का मन गहरी निराशा से भर जाता था। वह हमेशा सोचता, क्या मेरा भाग्य सच में पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर यह दुख
मेरे जीवन में पहले से लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? रामू का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह ख्याल आता कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता था कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है जो उसके जीवन को नियंत्रित करती है। वह अपनी जिंदगी में दुखों से परेशान था और उसे इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रामू के मन में अपने जीवन के सवालों के जवाब पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने सुना था कि पास के पहाड़ों में एक ऋषि शल्य रहते हैं और वे ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि इन दिनों ऋषि पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। रामू ने अपनी पत्नी राधा से कहा, मैं ऋषि जी से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। राधा ने भी उसका समर्थन किया क्योंकि वह जानती थी कि रामू इस सवाल से ज्यादा चिंतित है और इसका जवाब उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह रामू ने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने कुछ दिनों के लिए अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी गांव के एक भरोसेमंद दोस्त को सौंप दी और ऋषि की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का जवाब पाकर ही रहेगा। रामू की यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी ठंड से ठिठुरते हुए रात गुजारनी पड़ती। रास्ते में कई बार उसे लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन उसे बार बार प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का जवाब पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे भोजन दिया और कुछ समय बिताया। साधु ने रामू से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। रामू ने साधु को अपनी समस्याएं और सवाल बताए। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम सही रास्ते पर हो बेटा। ऋषि शल्य ही तुम्हें जवाब दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, जवाब तुम्हारे अंदर ही है। ऋषि तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। वह स्थान ऐसा था जहां चारों ओर हरियाली थी और एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे जो ऋषि के उपदेश सुन रहे थे। रामू को ऋषि के दर्शन का अवसर मिला। जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा, उसकी आंखें खुली रह गईं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिलने वाला हो। रामू ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं रामू हूं। मेरा जीवन मुसीबतों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका जवाब तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। ऋषि ने रामू को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रामू, मान लो तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा पेड़। लेकिन यह कैसा पेड़ बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, धूप और देखभाल मिलती है। अगर बीच में सही समय पर पानी मिलता है तो यह एक मजबूत पेड़ बन जाता है। अगर नहीं बनता है तो यह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह काम करता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बीज की तरह हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। रामू ने ऋषि की यह कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन अब भी उसे अपने सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला था। वह सोच रहा था कि क्या उसके कर्म सच में उसके भाग्य को बदल सकते हैं। रामू के सवाल का जवाब और स्पष्ट करते हुए ऋषि ने कहा कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। ऋषि ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में है। तुम्हारा भाग्य धारा की तरह बह रहा है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म चप्पू हैं जो तुम्हें धारा की विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं।
रामू को अब कुछ हद तक समझ में आ गया था कर्म और भाग्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उसने ऋषि से पूछा, प्रभु, अगर हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि जो भी मेरे साथ अब हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का फल है, और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू करूं तो क्या मेरी स्थिति तुरंत बदल जाएगी? ऋषि मुस्कुराए और जवाब दिया, रामू, यह जरूरी है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। कर्मों के फल को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में तुरंत बदलाव आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा जरूर बदलती है, लेकिन उसके परिणाम धीरे धीरे आते हैं। फिर ऋषि ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसल नहीं उगी। किसान निराश हो गया और सोचने लगा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। इस किसान का अनुभव यह बताता है कि काम लगातार करना पड़ता है, भले ही उसका तुरंत फल न मिले। रामू के मन में अब भी यह सवाल था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने ऋषि से कहा, प्रभु, अगर मेरे पिछले कर्म मेरे वर्तमान दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या मुझे सिर्फ अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, जो बीत गया है उसे बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सुधार सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे और तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। ऋषि ने यह भी कहा कि अतीत का बोझ ढोने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। ऋषि ने रामू को एक और उदाहरण दिया। एक बार एक राजा अपने राज्य में बहुत सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत संकट में है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतने संकट में क्यों हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से बनेगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य जरूर बदलेगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करना शुरू किया और कुछ सालों के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह गरीबी से बाहर निकलकर एक समृद्ध जीवन जीने लगा। ऋषि की बातों ने रामू के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला न जा सके। यह उसके कर्मों का ही परिणाम था, और अगर वह अपने कर्मों को बदलता है तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। रामू को अब समझ में आ गया था कि उसे अपने पिछले कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। उसने ऋषि से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता हूं। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो सही रास्ते पर चलता है उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो हमारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा। रामू ऋषि से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वे उसके अतीत की हैं, लेकिन वह अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। गांव लौटकर रामू ने अपनी जिंदगी में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने खेती में और मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और जिम्मेदार बना और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे।
उसकी फसल बेहतर हो रही थी, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा था और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। धीरे धीरे रामू की जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा। उसे अपनी मेहनत और सही कर्मों का फल मिलने लगा। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते कि रामू ने अपना भाग्य बदल दिया है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया है कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। रामू के जीवन में यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता रहा। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ रामू गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। एक दिन रामू फिर से ऋषि के पास गया और उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, अब तुम यह समझ गए हो। कहा गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। रामू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और केवल हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने ऋषि के बताए रास्ते को अपने जीवन में उतारा और अपनी जिंदगी में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कहानी का यही संदेश है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अर्थात जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि से अपने कर्मों में लगा रहता है, उसे अपने कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य अपने कर्मों का पालन नहीं करता है, अपने कर्मों से छुटकारा पा लेता है या अपने कर्म करना बंद कर देता है, तो ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। संसार का एक नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म करना बंद कर देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। गीता के सार में मनुष्य के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक समान देखता है, उसी का नजरिया सही होता है। एक अज्ञानी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता है, इस कारण वे हर चीज को गलत नजरिए से देखते हैं। गीता के सार में ऐसे लोगों के बारे में भी जिक्र किया गया है जो अपने मन पर काबू नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है। यह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है, क्योंकि मन का व्यक्ति के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी व्यक्ति का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी अपना काम सही तरीके से करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि सबसे पहले मनुष्य को अपना आकलन करना चाहिए, यानी उसे अपने बारे में जानना चाहिए। अपनी काबिलियत और क्षमता के बारे में जानकर ही मनुष्य बन सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं जान पाता है, तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। यह भी कहा गया है कि व्यक्ति जिस चीज में विश्वास करता है, आखिर में वह वही बन जाता है। जो लोग अपना काम नहीं करते और अपने काम के परिणाम के बारे में पहले से ही सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार एक बहुत बड़ी सीख साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस काम का परिणाम क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यह अटल है कि मनुष्य को इसके बारे में चिंता करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से
वह अपना कोई भी काम सच्चे मन से करता हुआ दिखाई देगा। मनुष्य अपने जीवन में सुखी और दुखी दोनों ही स्थितियों का अनुभव करता है। सुखी स्थिति में व्यक्ति और भी खुश हो जाता है और दुखी स्थिति में मनुष्य जीवन में निराश हो जाता है। इसलिए सुखी और दुखी दोनों ही स्थितियों में अपने मन को नियंत्रित करके उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए करता है, तो उसी स्थिति में योग में स्थित मनुष्य कहा जाता है। जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो उसका मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। जबकि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गीता में दिए गए इन उपदेशों का जीवन में सच्चे मन से पालन करता है, तो वह निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूर रहना चाहिए, तभी वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि तनाव व्यक्ति के सफल होने के रास्ते में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने काम को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा करें, तभी कोई दूसरा काम करें। नहीं तो दूसरों के काम को पूरा करने के चक्कर में वह व्यक्ति अपना काम निश्चित रूप से पूरा नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में कहा है कि संसार में एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं और लोग ईश्वर के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियों में विश्वास करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह भी जानना चाहिए कि सभी देवता एक ही ईश्वर के रूप हैं। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही शक्ति का रूप है। यानी दुनिया में सभी देवता एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं, जिन्हें मनुष्य कभी पीपल के पेड़ के रूप में तो कभी पहाड़ के रूप में पूजता है। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी तरह से उनकी पूजा करता है। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सच्चाई यह है कि सभी देवी देवता एक ही ईश्वर के रूप हैं। जो लोग सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें पूर्ण योगी माना जाता है। भगवद गीता के सार में ईश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि लोग सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करते हैं और अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से ईश्वर की ओर लगाते हैं, तो वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर की सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह सभी परिस्थितियों में समान भाव से सुखी और दुखी होता है और संसार के सभी जीव जंतुओं के कल्याण में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों में मन लगाकर अपना काम करता है और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढता है, ऐसे लोग अंत में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम को बोझ समझते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। भगवद गीता में ईश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी चीज की अधिकता मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, चाहे वह कड़वाहट हो या मिठास, खुशी हो या दुख। किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाए रखता है, तब तक वह अपना जीवन खुशी से नहीं जी सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज की अधिकता करने से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार के माध्यम से ज्ञान की एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग बहुत मतलबी होते हैं और जिन्हें सिर्फ अपने मतलब की चिंता होती है और अपने मतलब को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता।
ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर ले जाता है और एक नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिसके कारण व्यक्ति दुनिया में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति एक दर्पण में फैली धूल की तरह होता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति एक सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसे कभी भी अपने स्वार्थ को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती का दुश्मन होता है। मैं भी अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करता रहता हूं, इसलिए जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बने जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी वह व्यक्ति एक सफल और सुखी जीवन जी सकता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो मनुष्य इस शक्तिशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस करता है, क्योंकि ईश्वर ने ही दुनिया को बनाया है और वही इस पूरी दुनिया को चला रहा है। मनुष्य तो बस एक कठपुतली है जो ईश्वर के निर्देशों का पालन कर रहा है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर मुश्किल परिस्थिति में उसका साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वह हमारी भलाई के लिए ही करता है। भगवद गीता का सार ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसे हर स्थिति में सच्चाई पर संदेह करने की आदत होती है। अत्यधिक संदेह करना व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनता है। संदेह करना एक ऐसी आदत है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल सकती है। जिज्ञासु होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सच्चाई की खोज करना या उस पर संदेह करना व्यक्ति के लिए दुख लाता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख मनुष्य के अंदर ही वास करता है, लेकिन मनुष्य स्त्री को घर में और बाहर सुख की तलाश में ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की पूजा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर की पूजा उन्हें प्रेम के बंधन में बांधती है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। इंद्रियों के वश में रहने के कारण मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, नैतिकता, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है दिल बदलने की। जिसने अपनी जवानी में ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में सजा मिलेगी। नींद नहीं आती। जिस व्यक्ति को ईश्वर ने संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, शराब, व्यभिचार, अनैतिक संबंध, हिंसा, सत्य, नशा और क्रूरता, इन सब में कलयुग का वास है। सही शिष्य को सद्गुरु यानी एक अच्छा गुरु अवश्य मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का पालन करना चाहिए। उसे बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका कोई अपना नहीं है, और उसे यह भी मानना चाहिए कि उसका कोई नहीं है और वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, जबकि त्याग में स्थायी सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संग अच्छा साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगत में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्त्री का कर्तव्य है कि वह हर दिन मां तुलसी और मां पार्वती की पूजा करे। खुद को निर्दोष मानना एक बड़ी गलती है। यदि पति पत्नी एक पवित्र जीवन जीते हैं तो ईश्वर उनके घर में एक पुत्र के रूप में आने की इच्छा रखते हैं। ईश्वर इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही मनुष्य को स्वीकार करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो और व्यर्थ में क्यों डरते हो कि तुम्हें कौन मारेगा। यह संभव है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जो हुआ है वह अच्छा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया है उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। तो इस वर्तमान युद्ध में तुम्हारा क्या नुकसान है कि तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या किया जो तुमने खो दिया? तुम कुछ भी लेकर पैदा नहीं हुए थे, न ही तुम कुछ भी लेकर जाओगे। तुमने जो भी लिया वह यहीं से लिया था। जो दिया गया था वह भी यहीं दिया गया था। तुम्हें जो भी मिला वह ईश्वर से मिला था। तुम्हें जो भी मिला
तुमने उसे ईश्वर को ही दिया। तुम यहां खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। इसे सच मानकर खुश रहो, बस यही तुम्हें अंदर से खुश कर सकता है। बाकी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। इस दुनिया में एक पल में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और अगले पल तुम लाखों के मालिक बन जाते हो। जिस पल तुम भिखारी बन जाते हो, तुम्हारा तुम्हारा है, तुम्हारा किसी और का है, मेरा तुम्हारा है, बड़ा और छोटा, इन सभी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सभी के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह आग, पानी और हवा है। आखिरकार यह पृथ्वी और आकाश से बना है। तुम इनमें मिल जाओगे, लेकिन आत्मा स्थिर है। तुम्हें ईश्वर की मदद से खुद को छोड़ देना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समाधान है। जो ईश्वर की मदद से चलता है वह डर, चिंता और दुख से छुटकारा पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल तुम्हें निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें मुश्किल समय में बचाएंगे। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं, पाप किया है या किसी को धोखा दिया है, तो तुम्हें उसके लिए निश्चित रूप से सजा मिलेगी। तुम कितने भी इंसान हो, अपना काम गुप्त रूप से करो, लेकिन कहो कि ईश्वर के चारों ओर कैमरे हैं। प्रकृति और ईश्वर हमारी हर हरकत पर अपनी नजर रखते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चालाक और अमीर था, लेकिन वह उतना ही स्वार्थी और लालची भी था। उसने अपना पूरा जीवन अपनी चालाकी और बुद्धि पर बहुत गर्व किया और इसका इस्तेमाल दूसरों को धोखा देकर और ठग कर पैसा इकट्ठा करने के लिए किया। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे कहा, व्यापारी, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, धन है, लेकिन तुम यह सब अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। व्यापारी संत की बातों पर हंसा और कहा, महाराज, मैं अपनी चालाकी से सब कुछ संभाल सकता हूं, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सारी दौलत लगा दी, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन बीता जब व्यापारी अपने बेटे के साथ बैठा। तब उसने गुस्से और दुख में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि ईश्वर मुझे ऐसी सजा दे रहा है? तब उसका बेटा बोला, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। ऐसा लगा कि उसने कहा, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूं, जिसे तुमने व्यापार में धोखा दिया था। मैं अपने अधिकारों का हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूं। तुमने जो गलत काम किए थे उसका फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारा हिसाब मेरा है। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया कि यह पूरा हो चुका है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे संत की बातें याद आईं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। चाहे आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि अच्छे कर्मों का फल सुख है और बुरे कर्मों का फल दुख है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और गुणों का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति जो अपने अतीत या अपने भविष्य में खोया रहता है, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन में खुशी तभी मिल सकती है जब तुम वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज की खुशी का आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है जिसका कल और कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वह केवल तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे विचारों में मौजूद है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। तुम उसे केवल अपने मन और बुद्धि से जानते हो। तुम अंदर रहते हो, लेकिन तुम वास्तविकता में जो जीते हो वह तुम्हारा आज है। यह वह क्षण है जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है। अगर तुम अपने मन और बुद्धि को अपने कल और अपने अतीत और भविष्य में अटकाए रखोगे तो याद रखना कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और अगर तुम जीवन में खुश रहना चाहते हो
तो आज करो। इस क्षण में जीना सीखो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, पाप करता है, तुम्हें उसे अवश्य सजा देनी चाहिए। अगर तुम उससे डरते हो तो वह तुम्हारे साथ और भी गलत करता है, क्योंकि उससे तुम भी उसके पाप में भागीदार बनते हो। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, वे मेरे गुरु हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, मैं उन्हें कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे और युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ऐसे पापी और भी पाप करते हैं। इसी तरह जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम चुपचाप सहते रहते हो तो दूसरे व्यक्ति को ताकत मिलने लगती है, वह तुम्हें कमजोर समझने लगता है और वह तुम्हारे साथ गलत करना अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब तुम उसके गलत व्यवहार और पाप को रोकते हो और उसका विरोध करते हो तो वह अपनी सीमाओं के भीतर जीना सीख जाता है, क्योंकि यह कलयुग है। अगर तुम इस युग में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम्हें उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी बहुत ज्यादा मोह मत करो, क्योंकि जिस चीज में तुम्हें सबसे ज्यादा रुचि है, मोह के कारण तुम किसी का पीछा करते रहते हो। मोह के कारण तुम्हें कभी कभी अपमान सहना पड़ता है, और वे लोग तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देते हैं कि तुम्हें सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर तुम किसी व्यक्ति को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो यह बहुत जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उसके मोह से बाहर आ जाओ। असल में रिश्ते दुख नहीं देते, उन लोगों से तुम्हारा मोह तुम्हें दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद तुम्हें किसी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो हर कोई करता है, बल्कि वह करो जो तुम्हारे लिए सही है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वह तुम्हारे लिए सही है, वह करो जो तुम्हें करना चाहिए, कभी वह मत करो जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयानक युद्ध लड़ने से बेहतर है कि साधु बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि साधु बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना है। इसी तरह हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग रास्ता होता है। इसलिए कभी उस रास्ते पर मत जाओ जहां पूरी भीड़ जा रही है। अगर तुम वही करोगे जो हर कोई कर रहा है तो तुम भी इस भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम वह करते हो जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारी प्रतिभा है, तो तुम इस भीड़ में सबसे अलग खड़े होगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में हमेशा धोखा अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। एक बाहरी व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में नहीं जानता तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी कमी क्या है और तुम्हें कहां चोट लगती है। लेकिन जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे लिए खास है, वह तुम्हारे बारे में बहुत गहराई से जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और क्या करने से तुम्हें दर्द हो सकता है। अरे भाइयों, यह कलयुग है, इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से सावधान रहना है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं के बीच नहीं बल्कि एक ही राजा के बीच लड़ा गया था। एक ही परिवार के भाई सभी आपस में एकजुट थे, वे एक ही वंश के लोग थे। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की और कितनी बार उसने पांडवों को मारने की कोशिश की। वह उसका कोई अजनबी नहीं था, वह उसका भाई था। सभी लड़ाइयां घर के अंदर होती हैं, तुम्हें बाहर कौन लड़ेगा? केवल वे लोग जो तुम्हारे अपने हैं तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। केवल वे लोग जो तुम्हारे अपने हैं तुम्हें धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हर पल मुझे याद करते रहो और युद्ध भी लड़ते रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा,
कि यह युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें हमेशा मुझे याद रखना चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। हमेशा लड़ने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र है। इस जीवन में सुख और दुख आएंगे और हमें उनका साहस पूर्वक सामना करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम मुझे याद करो और बैठ जाओ और मैं लड़ूंगा। गीता के इस ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में बहुत गहराई छिपी है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की डोर पकड़कर ईश्वर बैठा है, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी है। हमें ईश्वर को याद रखना है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं अपने जीवन की सभी लड़ाइयों को लड़ सकूं और मैं जीवन में सही रास्ते पर चल सकूं। लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, केवल हमें ही लड़नी है। जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर सब कुछ करेगा, वे आलसी हैं। एक आलसी व्यक्ति को देखकर ईश्वर भी डर जाता है। उसने तुम्हें बुद्धि दी है, उसने तुम्हें समझ दी है, ईश्वर तुम्हें प्रेरित करता है, उसने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा करनी है। अपने अंदर कोई ऐसी बुरी आदत विकसित न होने दें जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत बुरी आदत है। इसी वजह से सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक जुए की लत, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया था, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था और जीतने के नशे में इतना चूर हो गए थे कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। ठीक इसी तरह हम भी तुम्हारी जिंदगी में बुरी आदतें विकसित करते हैं। इससे पहले कि तुम्हारी आदतें तुम्हें नष्ट कर दें, तुम्हें अपनी बुरी आदतों को खत्म कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम जीवन में खुशी चाहते हो तो अपने मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें यह करना है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी को क्या बेहतर बना सकता है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने मन के गुलाम बन गए हो। अरे लोगों, तुम अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ सकते और फिर कहते हो कि हम पतले हैं। तुम फिट नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि तुम वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारा मन तुम्हें सब कुछ समझने के बाद भी वह करने नहीं देता। इसलिए अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो मन का अनुसरण करना बंद कर दो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें वह करना होगा और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। जो तुम्हें नहीं मिला है उसके लिए रोना बंद कर दो। तुम जितना उसका इंतजार करोगे वह तुमसे उतना ही दूर चला जाएगा और जो चीज वास्तव में तुम्हारी है वह तुम तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए जो भी तुम जीवन में हासिल नहीं कर रहे हो उसके लिए पछताना और रोना बंद कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें जीवन में धोखा देता है या चोट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की परवाह करना बंद कर दो और खुद दुखी होना बंद कर दो, बल्कि उससे कुछ सीखो। दोस्तों, इस दुनिया में असल में लोग वैसे नहीं हैं जैसा तुम उन्हें सोचते हो। यहां लोग अपने चेहरे पर मुखौटे लगाकर घूमते हैं। हर व्यक्ति खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कली युग में कोई भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश करो और दूसरे व्यक्ति का असली रंग तुम्हारे सामने आ जाएगा। या जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल समय आएगा तो समय तुम्हें उस व्यक्ति का असली रंग दिखाएगा। इसलिए याद रखना कि किसी पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, हृदय और बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर तुम देखोगे तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हारा दिल कोई नहीं दुखा सकता, तुम्हारा दिल कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि इस कलियुग में अगर तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो या बहुत ज्यादा भरोसा करते हो तो वही व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देगा। तुम देखो, इस दुनिया में दिल की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है, समझेगा। और जब तक लोगों को तुमसे फायदा होता है वे तुम्हारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। एक क्रोधी व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होते। हर व्यक्ति एक क्रोधी व्यक्ति से अपनी पूरी ताकत से भागता है।
रिश्ता खत्म हो जाता है और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम बुरे लोगों की संगति में रहते हो तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बुरे लोगों का होता है। क्या तुम जानते हो कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी और एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े होना स्वीकार किया। अंत में उनका भी वही हश्र हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का होता है। उन्हें मृत्यु के समय भयानक दर्द और दुख का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों की संगति में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दुनिया से जितना ज्यादा प्यार करोगे, जीवन में उतना ही ज्यादा दुख और दर्द का अनुभव करोगे। जो व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है, उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आती। वह गुस्से में रहता है और उसके सभी दोस्त उसे छोड़ देते हैं। वह हमेशा परेशानी में रहता है। ज्यादा गुस्सा करने और ज्यादा गुस्सा होने से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह किसी दिन नष्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें हर मुद्दे पर गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चाहे तुम किसी की मदद करो या ना करो, तुम्हें कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल तुम्हारी वजह से दुखता है तो याद रखना कि वह दर्द तुम्हारा है। एक दिन तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा और जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देता है वह तुम्हारा अपना है, बाकी सब अजनबी हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में परेशानी होगी तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा साथ देने के लिए कौन खड़ा है। उस समय सभी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आएगा तो वह हमारी मदद मांगेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं दे पाएगा। लोग तुमसे रिश्ता तभी रखते हैं जब उन्हें तुमसे कोई फायदा होता है, लेकिन जब वे समझते हैं कि उन्हें तुमसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, असल में अगर उन्हें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी तो वे तुम्हें दूर से ही भगा देते हैं। इसीलिए केवल वही जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारा है, बाकी इस दुनिया में सब अजनबी हैं, क्योंकि कोई भी केवल उन्हें अपना कहने से तुम्हारा नहीं हो जाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आने वाले भविष्य में जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह एक बहुत गहरी बात है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, क्या यह सब मेरे साथ ही होना था, लेकिन जब वह समय बीत जाता है तो एक दिन हम समझते हैं कि अगर यह सब हमारे साथ नहीं हुआ होता तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। अगर यह सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हम यह समझें कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर काम समझदारी से करने लायक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से अत्यधिक प्रेम न करो, किसी से अत्यधिक घृणा न करो, सीमा से अधिक न बढ़ो। मीठा भी बुरा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होना भी बुरा होता है। बहुत ज्यादा आराम भी तुम्हें बीमार कर देगा, बहुत ज्यादा खाना भी तुम्हें बीमार कर देगा, बहुत ज्यादा सोना और बहुत ज्यादा जागना भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही तुम संतुलन खोते हो तुम्हारी जिंदगी दुखी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो वह तुम्हें कभी महत्व नहीं देगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा अपमान कौन करता है? तुम्हारा अपमान केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो। दूसरों का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन अगर तुम दूसरों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हो तो उनकी नजरों में तुम्हारा सम्मान खोने वाला है। इसीलिए किसी को भी तुम्हें कभी सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो। जैसे ही तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो तो उसके लिए तुम कुछ भी नहीं बचते। इसलिए लोगों को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वे पचा सकें। बहुत ज्यादा सम्मान देने से तुम्हें अपमान मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत की तरह किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। दुर्योधन ने कितनी बार साजिश रची थी और पांडवों को मारने की कोशिश की थी।
उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी। और एक तरफ पांडव थे जो उसे अपना भाई मानते थे, जिसे वे अपना मानते थे, जिस पर वे भरोसा करते थे और जो उनकी मौत का कारण बनना चाहता था। इसलिए यात्रा पर भरोसा करते हुए अपनी आंखें खुली रखो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने बार बार संजय से यह बताने के लिए कहा कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका मानना था कि महान पिता गुरु द्रोणाचार्य उनकी तरफ हैं, कर्ण मेरी तरफ है, अगर कर्ण मेरी तरफ है तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां ईश्वर है वह हमेशा जीतता है, तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जिसके साथ सत्य और ईश्वर खड़े हैं उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लड़ाइयों से बचना चाहिए, लेकिन जब तुम्हारे चरित्र, सम्मान और अधिकार की बात आती है तो तुम्हें भी लड़ना चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उसके अपने लोग उसके सामने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहां लड़ाई की बात नहीं है, यह तुम्हारे सम्मान की बात है, यह तुम्हारे चरित्र की बात है, यह तुम्हारे अधिकारों की बात है। तुम्हें कभी भी द्रौपदी के साथ जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और विशाल सभा में उसका अपमान किया गया। इसलिए जब तुम्हारे चरित्र की बात आती है, तुम पर आती है। अगर तुम्हारे सम्मान की बात आती है, चाहे वह तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, तुम्हें उससे जरूर लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, जो व्यक्ति जीवन में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडवों ने जुए में सब कुछ खो दिया, उन्हें 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास भेजा गया। उन्होंने भीख मांगकर अपना जीवन बिताया। वे जंगलों में भटकते रहे और भयानक जानवरों से घिरे रहे, लेकिन इतने मुश्किल समय का सामना करने के बाद भी वे अंत में विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर से कभी हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आए, लेकिन अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जीत तुम्हारी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है उस पर कभी कब्जा मत करो, क्योंकि जब शकुनी ने साजिश रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और उन्हें एक खंड पृष्ठ का राज्य दिया, जहां जमीन बहुत बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर और इतना शानदार बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगता था। दुर्योधन उसकी शान और खुशी देखकर अंदर से जल रहा था। उसने कई बेईमान लोगों के साथ साजिश रची और उसका राज्य उससे छीन लिया, और जो उसका नहीं था उस पर कब्जा कर लिया। और अंत परिणाम यह हुआ कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मनुष्य अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमाया, सफलता हासिल की, लेकिन वह सफलता वास्तविक नहीं है। वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब तुम्हारा मन खुश हो। भगवत गीता समझाती है कि हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं हैं जो हमें खुद और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। हर इंसान को हमेशा इन भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि उनके प्रभाव में किया गया कोई भी काम हमारी पूरी जिंदगी में समस्याएं पैदा कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए काम करते समय मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और इसके कारण किया हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए मन को शांत रखने की कोशिश करो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें कोई भी काम बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर तुम किसी काम में सफलता पाना चाहते हो तो केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे मन में कोई और विचार तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों के अनुसार प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद को नष्ट कर देता है। इसीलिए अगर तुम सफलता पाना चाहते हो तो जो भी काम करो उसे पूरे विश्वास
और बिना किसी संदेह के पूरा करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए कुछ भी बलिदान नहीं करना चाहिए। किसी को भी दूसरों के प्रति अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। यह मोह व्यक्ति के दुख और असफलता का कारण है। अत्यधिक मोह व्यक्ति में क्रोध और दुख की भावना पैदा करता है। इसके कारण वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मनुष्य को किसी भी तरह से मोह से बचना चाहिए। काम में सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने छिपे हुए डर को खत्म करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, निडर होकर लड़ो। अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें पृथ्वी पर शासन मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से दुनिया को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया जब भारत युद्ध के युद्ध क्षेत्र में उसके पैर डगमगाने लगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सुनने के बाद अर्जुन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ गया। कहा जाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में मिलता है। गीता में कहे गए श्री कृष्ण के वचन आज भी हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की इच्छा छोड़कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य जो काम करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति खुद से बेहतर किसी को नहीं जान सकता, इसलिए खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जानता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, और वह व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है और गुस्से में गलत काम कर बैठता है। कभी कभी एक क्रोधी व्यक्ति खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के साथ प्रेम का बंधन होना चाहिए। ईश्वर की पूजा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए, तभी मनुष्य की पूजा सफल साबित होती है। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करता तब तक वह सुख, दुख और मोह का गुलाम बना रहता है। जब मनुष्य इन तीनों को त्याग देता है तभी वह एक सच्चे भक्त के रूप में ईश्वर के सामने आ पाता है। इसीलिए हमारे लिए सुख, दुख और मोह को त्यागना आवश्यक है। मित्रों, विश्वास है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।